नमस्कार। आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें हमारी आज की कहानी है ज़्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह से थी। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ की मृत्यु हो गई। लड़के ने अपना सारा धन जुए में गंवा दिया। जब उसके पास कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज़ लेकर व्यापार करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हो गए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर वह आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया और उसने उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। जब स्त्री घर पहुंची तो उसने अपने माँ बाप को सही बात नहीं बताई और उसने बताया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर से अपनी ससुराल चला गया। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसे उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा कि आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात बताई है। और उसने जो कहा था वो उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी, लड़के ने
चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है। इस पर तोते ने अपनी कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर एक नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह श्री दत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। उसे गए 12 बरस हो गए और जब वह लौट कर न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन की बात कि वह अपनी अटारी पर खड़ी थी, तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और वह सो गया और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जा रही है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी उसके पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वह उसके पास गई। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था, जिस पर एक पिशाच बैठा हुआ यह सब लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश किया और जैसे ही स्त्री उसके पास गई, उसने उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी के शरीर से बाहर निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने उसकी नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग गया। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सब को लेकर राजा के पास गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दो। वह चोर वहाँ खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उससे रहा न गया और उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। वह बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक अभी भी है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी पापिन होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर फिर गया और उसे फिर से पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने राजा को 5वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, अगर आप विक्रम बेताल की सभी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा
उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।